करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे मोटरवे ज्यादती केस पर। तो पुलिस की नाअहली से मरकजी मुल्जिम आबिद पुलिस को चकमा देने में फिर से कामयाब हो गया। दूसरी बार भी मुल्जिम पुलिस के हाथ से निकल गया। रोज मरकजी मुल्जिम की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने कसूर के इलाके राजा झंग में ऑपरेशन किया, लेकिन कामयाबी न हुई। पुलिस के छापे की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। जराये के मुताबिक पुलिस को मुल्जिम की इतला कसूर के गांव राजा झंग में मिली। इतला मिलने पर पुलिस उस गांव में आबिद के रिश्तेदार के घर में पोजीशन संभाल ली। जराये का कहना था कि पोजीशन संभालते वक्त पुलिस एहलकारों की तादाद सिर्फ 4 थी। पुलिस एहलकार घात लगाए आबिद का घर में दाखिल होने का इंतजार करते रहे। ताहम मरकजी मुल्जिम आबिद जब घर के दरवाजे पर आया तो उसको शक गुजरा और आबिद घर के दरवाजे से ही भाग गया। जराये का कहना था कि आबिद जिस घर में आया था उसके करीब खेत थे और वो उन्हीं खेतों में छुपकर फरार हो गया। पुलिस जराये ने बताया कि मौका पर मौजूद टीम ने आबिद के फरार होने पर हवाई फायरिंग भी की। आबिद के फरार होने का जब सीनियर अफसरान को बताया गया तो इसके बाद सीटीडी, कसूर पुलिस समेत लाहौर पुलिस की भारी नफरी भी मौका पर पहुँच गयी और 5 घंटे तक सर्च ऑपरेशन किया गया, जो बेसूद रहा। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने कहा है कि गुज्जरपुरा केस में मुतासरा खातून ने मुल्जिम आबिद और शफकत की शिनाख्त कर ली है। सोशल मीडिया पर बच्ची को धमकियां देने के केस में लड़के अबशाम और उसके वालिद को लाहौर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सूबाई वजीर इत्तलात फैजुल हसन चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए गुजरपुरा रिंग रोड केस में अहम पेशरफ से आगाह किया। वजीर इत्तलात का कहना था कि वकारुल हसन ने हंसते मुस्कुराते शौक से गिरफ्तारी नहीं दी। गिरफ्तारी के लिए ग्राउंड बनाया गया। मोहल्लेदारों ने इसे पुलिस के सामने पेश किया। हमने रिंग रोड केस में कोई ड्रामेबाजी नहीं की। फैजुल हसन चौहान ने सोशल मीडिया पर लड़की को धमकाने के केस के बारे में बताया। इनका कहना था कि लाहौर पुलिस ने मुल्जिम इब्शाम और उसके वालिद इमरान को 10 घंटों में गिरफ्तार कर लिया। 10 घंटों के अंदर इन्होंने रिजल्ट निकाला। ये शैतान सिर्फ लड़का और इसका बाप दोनों के खिलाफ FIR थी। बच्चे को उठाया लड़के को पिंडी से, बाप को उठाया लाहौर से, और ये दोनों गिरफ्तार हो गए। एक तो ये मैंने आज आपके सामने रखा था कि दोनों गिरफ्तार हैं, और फिर जो इन्होंने अभी तक उस FIR के बाद अपनी जमानत करा के जो भी पुलिस के सिस्टम को और अदालती सिस्टम को जिस तरीके से भी इन्होंने अपने जनाब खेलते रहे, नई FIR कटी है जिसमें ये मुसलसल बदमाशी करते रहे जनाब। मुतासरा लड़की के वालिद आमिर शेख का कहना था कि वो FIA साइबर क्राइम विंग और पुलिस के पास 15 माह से चक्कर लगा रहे थे, मगर अब वजीर आजम, वजीर आला और फैजुल हसन चौहान ने नोटिस के बाद पेशरफ्त हुई। मैं इतना मायूस हो चुका हुआ था, मैं तो बल्कि घबराता था। मैं सीधी बात करूँ, मैं चौहान साहब के पास आते हुए भी डर रहा था। ये सब ड्रामेबाजी है जो हम सुबह शाम देखते हैं, ये है। लेकिन कल मुझे थोड़ा सा हौसला मिला है, और आज सुबह CCTV साहब ने मुझे व्हाट्सएप पे जब तस्वीरें भेजी हैं, अल्लाह इनको अजर दे, इनको कामयाब करे, इनके विजन को, इनका जो इनके अज़ाइम है, जो इनका विजन है उसको पूरा करे। और तो ये ऐसा करने में कामयाब हो गए तो बहुत बड़ी, बहुत 3 महीने में सर आप नहीं करेंगे, आप 3 हफ्ते में कर लेंगे। फैजुल हसन चौहान का कहना था कि वज़ीर आज़म ने सख्ती से कहा है कि पुलिस की नाअहली बर्दाश्त नहीं होगी। पुलिस जराइम पेशा अफराद और कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई तेज करे। कैमरामैन अबू बकर सदीकी के साथ अली अकबर, सिटी 42। संगीन बहरान के हवाले से यूटिलिटी स्टोर्स पर भी आटे का 20 और 10 किलो का थैला दस्तयाब नहीं है, जबकि लाहौर आटा चक्की ऑनर्स एसोसिएशन ने चक्की आटे की कीमत में मजीद ₹2 फी किलो का इजाफा कर दिया है। शहर में जारी आटे का बहरान खत्म ना हो सका। शहरी आटे के लिए ख्वार हो गए। मार्केट और यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे के 10 किलो और 20 किलो के थैले की फराहमी ना हो सकी, जबकि लाहौर आटा चक्की ऑनर्स एसोसिएशन ने गंदम की कीमत में इजाफे को जवाज बनाते हुए चक्की आटे की कीमत मजीद ₹2 बढ़ा दी, जिसके बाद चक्की आटा ₹76 फी किलो के हिसाब से फरोख्त होता रहा। शहरियों का कहना है कि हुकूमत की जानिब से आटे के बहरान पर काबू पाने के लिए कोई इकदाम नहीं किए जा रहे। मार्केट के साथ साथ यूटिलिटी स्टोर्स पर भी आटे की किल्लत है, जबकि आटा चक्की मालिकान ने भी चक्की आटे की कीमत में इजाफा कर दिया और हुकूमत सोई हुई है। स्टोर तो लईदा तो 900 तो 60 रुपए का, कोई 80 रुपए का दे रहा है, कोई चीनी 100 रुपए दे रहा है, तो इधर आओ तो कोई चीज मिलती ही नहीं। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का कहना है कि हुकूमत तलब के मुताबिक सरकारी गंदम फराहम करे तो बआसानी आटे की किल्लत दूर हो सकती है। कैमरामैन टीपू मुनीर के हमरा हसन अली, सिटी 42। अवाम एक के बाद एक मसले से दो चार, जबकि हुकूमत मसाइल हल करने में नाकाम हो चुकी है। कभी चीनी तो कभी आटा बहरान। अब यूटिलिटी स्टोर्स पर भी दालों की किल्लत पैदा होना शुरू हो गई है। अवाम जाए तो कहां जाए।
शहरी बढ़ती हुई महंगाई से तो तंग थे ही, साथ ही साथ शहर में आटे का बहरान भी पैदा हो गया, जिसके बाद अब यूटिलिटी स्टोर्स पर भी सस्ते दामों फरोख्त होने वाली दालों की किल्लत हो गई। यूटिलिटी स्टोर्स पर दालें गुज़श्ता एक हफ्ते से फराहम न की जा सकी। शहरियों का कहना है कि हुकूमत ने उनके लिए मुश्किलात कम करने की बजाय बढ़ा दी है। हुकूमत कम से कम यूटिलिटी स्टोर्स पर तमाम अशिया की सस्ते दामों फराहमी यकीनी बनाए। इमरान साहब से यही गुजारिश है हमारी कि ये चीनी वगैरह और दाल वगैरह को ये इनका काम कुम करें, जो भी करना है मेहरबानी करें हमारे पे। हम तो इतनी दूर से आते हैं राशन लेने, हमें यहाँ लाहौर में राशन नहीं मिल रहा तो कहाँ मिलेगा। ना दाल मिलते पे ना चावल मिलते पे, बहुत परेशान है। गरीब बंदा कितने जावे दोस्तों, महंगाई ठीक हो गई, की करे बंदा। तके खाने पे कल भी आए नहीं आए, परसों भी आए, नाटा मिलता पे। यूटिलिटी स्टोर्स इंतजामिया का कहना है कि उनके वेयर हाउस में दालें नहीं फराहम की जा रही। जैसे ही दालें आएंगी किल्लत खत्म हो जाएगी। कैमरामैन टीपू मुनीर के हमरा हसन अली, सिटी 42। शादी हॉल मालिकान के लिए खुशखबरी ये है कि महकमा खजाना ने शादी हॉल्स पर टैक्स बढ़ाने से इनकार कर दिया है। महकमा खजाना ने शादी हॉल पर टैक्स बढ़ाने से इनकार कर दिया है। काबीना कमेटी बराए फाइनेंस ने शादी हॉल्स पर तमाम टैक्स बढ़ाने या कम करने की तजवीज मुस्तरद कर दी है। हुकूमत ने काबीना कमेटी को हिदायत की थी कि सूरत हाल देख पर टैक्सों में इजाफा कर दिया जाए और अगर मुआशी सूरत हाल खराब है तो टैक्स कम कर दिए जाएं। सेक्रेटरी खजाना अब्दुल्ला खान सुंबल का कहना है कि कोरोना की वजह से पहले ही शादी हॉल्स पर टैक्सों का बोझ कम किया गया है और अब शादी हॉल्स पर जीरो टैक्स नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि शादी हॉल्स हस्बे मामूल 5% टैक्स अदा करते रहेंगे। इसके अलावा फिलहाल मजीद टैक्सेस नहीं लगाए जाएंगे। सोई नॉर्दर्न गैस कंपनी में घरेलू सार्फिन को कनेक्शन देने के लिए एक बार फिर मीटर्स की किल्लत पैदा हो चुकी है। मीटर्स की अदम दस्तयाबी की वजह से लाखों सार्फिन दरबदर होने लगे हैं। सोई नॉर्दर्न गैस कंपनी में एक बार फिर मीटर्स की किल्लत पैदा हो चुकी है। मीटर्स न होने की वजह से लाखों कनेक्शन इल्तबा का शिकार हैं। ज़राए ने बताया कि मामूल के डिमांड नोटिस पर भी कनेक्शन के लिए मीटर्स मौजूद नहीं हैं, जबकि फास्ट ट्रैक पॉलिसी के तहत भी सार्फिन को कनेक्शन नहीं दिए जा सके हैं। बात रहे कि एक माह कबल भी मीटर खत्म होने की वजह से कंपनी में डेवलपमेंट की टीमों को हफ्तावार इतवार के रोज काम करने से रोक दिया था, तहम अब भी मीटर्स की अदम दस्तयाबी की वजह से टीमों को काम करने से रोका गया है। तालीम की दुनिया से बड़ी खबर है। तुलबा की घर बैठकर तालीम हासिल करने की ख्वाहिश खत्म हो चुकी है। हायर एजुकेशन कमीशन का ग्रेजुएशन की सतह के प्राइवेट इम्तिहानात पर मुकम्मल पाबंदी आयद करने का फैसला सामने आया है। हायर एजुकेशन कमीशन के तालीमी रिफॉर्म्स के तनाजुर में पहले 2 साल BA और MA डिग्री बंद की गई। अब सरकारी यूनिवर्सिटीज के तहत प्राइवेट उम्मीदवारों के लिए इम्तहानात के इनेकाद पर भी पाबंदी आयद करने का फैसला किया गया है। यूनिवर्सिटीज को 2021 से प्राइवेट इम्तहानात के इनेकाद की इजाजत नहीं होगी और सरकारी यूनिवर्सिटीज सिर्फ रेगुलर तुलबा और इल्हाक शुदा कॉलेजों के तुलबा का इम्तहान लेने की मजाज होंगी। HEC हुकाम ने बताया कि ग्रेजुएशन की सतह पर वर्चुअल यूनिवर्सिटी और इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी को ही इम्तहान लेने की इजाजत होगी। वर्चुअल यूनिवर्सिटी और इलामा इकबाल ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग पॉलिसी के तहत ग्रेजुएशन के इम्तहानात लेंगी। हायर एजुकेशन कमीशन के तहत सरकारी यूनिवर्सिटीज के लिए ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग पॉलिसी नवंबर में जारी होगी। यूनिवर्सिटीज को 2 साल एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम पर भी रेगुलर दाखिले करना होंगे। आइंदा साल से एसोसिएट डिग्री के प्राइवेट इम्तहानात बंद कर दिए जाएंगे। प्राइवेट इम्तहानात खत्म होने से सरकारी यूनिवर्सिटियों की आमदन का बड़ा हिस्सा भी बंद हो जाएगा। और लाहौर बोर्ड ने मैट्रिक के रिजल्ट के लिए तकरीब मनसूख कर दी है। बच्चों का रिजल्ट ऑनलाइन दस्तयाब होगा। रवा साल तलबा की पोजीशंस नहीं आएगी। मार्कशीट पर नंबरों की बजाय सिर्फ ग्रेड्स दिए जाएंगे। लाहौर बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन ने मैट्रिक के रिजल्ट के लिए तकरीब मनसूख की है। तफसीलात के मुताबिक रवा साल तकरीब की बजाय बच्चों को ऑनलाइन रिजल्ट फ्राहम कर दिया जाएगा। इस साल मैट्रिक के रिजल्ट में तलबा की पोजीशंस भी नहीं होगी। चेयरमैन बोर्ड प्रोफेसर रियाज हाशमी के मुताबिक मार्कशीट में नंबरों के बजाय तलबा को सिर्फ ग्रेड्स दिए जाएंगे। तलबा ग्रेड्स की बुनियाद पर तालीमी इदारों में दाखिला हासिल कर सकेंगे। रेस्क्यू 1122 में बड़े पैमाने पर माली बेज़ाब्तगियों के इंकशाफात। अफसरान की लापरवाही ने खजाने का करोड़ों रुपए का नुकसान कर दिया। रेस्क्यू 1122 में माली बेजाबियों के इंकशाफात हुए हैं। अफसरान की गफलत ने कौमी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया है। रेस्क्यू 1122 ने 2017 के ADP में 325 एम्बुलेंसेज खरीदने की मंजूरी दी थी। ज़राए के मुताबिक 45 लाख रुपए की गाड़ी खरीद कर इसे 25 लाख रुपए खर्च करके एम्बुलेंस में तब्दील करने का बजट मुकर्रर किया गया। अफसरान की लापरवाही के बायस रेस्क्यू 1122 इंतजामिया ने 2017 से आज तक उन गाड़ियों की खरीदारी ही नहीं की। खरीदारी न होने से गाड़ियों की कीमतों में कई गुना इजाफा हो गया है। ज़राए के मुताबिक अब नए रेट के मुताबिक गाड़ी 75 लाख और एम्बुलेंस में तब्दीली का खर्चा 40 लाख रुपए हो चुका है। डीजी रेस्क्यू 1122 की जानिब से गाड़ियों की खरीदारी न होने के बायस खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ।
लेस्को में करोड़ों रुपए की बिजली चोरी छुपाने के लिए रिकॉर्ड गायब। लेबॉर्टरी रिपोर्ट के लिए जमा होने वाले डिफेंस और गुलबर्ग डिवीजन समेत दिगर दफातर के 816 मीटर्स चोरी कर लिए गए। लेस्को मैक्लियड रोड दफ्तर से कंपनी के 816 मीटर्स चोरी कर लिए गए। कंपनी ने बिजली चोरी और खराब मीटर्स का डेटा डाउनलोड करने के लिए लेबॉर्टरी भिजवाए थे ताकि रिपोर्ट की रोशनी में डिटेक्शन बिल चार्ज किया जा सके। ताहम लेबॉर्टरी रिपोर्ट से कबल ही मीटर्स गायब कर लिए गए। जराये ने बताया कि डिफेंस डिवीजन के 500 मीटर, गुलबर्ग डिवीजन में भी 190 सार्फिन के मीटर्स चोरी हो गए, जबकि साउथ सर्कल के दीगर दफातर के भी मीटर्स चोरी होने से रिकॉर्ड गायब हो गया। लेस्को ने तहकीकात के लिए मैनेजर MNT की सरबराही में 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है, जिसमें एक्सियन मैक्लियड रोड और एक्सियन शालामार डिवीजन मेंबरान होंगे। वाज़ेह रहे कि रवां साल मैक्लियड दफ्तर से मीटर चोरी होने का ये दूसरा वाकया है। महकमा हायर एजुकेशन की गफलत ने असातिज़ा की तैनातियों पर सवाल उठा दिए। यूनिवर्सिटीज में डेपुटेशन पर जाने वाले सैकड़ों असातिज़ा का रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं है। हायर एजुकेशन से मुतअद्दिद असातिज़ा की फाइल्स भी गायब हो चुकी हैं। महकमा हायर एजुकेशन में कॉलेज कैडर के सैकड़ों असातिज़ा कई साल पहले यूनिवर्सिटीज में डिपुटेशन पर भिजवाए गए थे। जराये के मुताबिक कॉलेज कैडर के 1200 से ज्यादा असातिज़ा यूनिवर्सिटीज में काम कर रहे हैं, मगर महकमा हायर एजुकेशन के पास इनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं। रूल्स के मुताबिक कॉलेज असातिज़ा 3 साल बाद यूनिवर्सिटीज में ट्रांसफर तस्वुर किए जाने चाहिए। ट्रांसफर न होने की सूरत में उन्हें वापस हायर एजुकेशन रिपोर्ट करना होती है, लेकिन कई साल से यूनिवर्सिटीज में गए असातिज़ा न तो ट्रांसफर हुए और न ही वापस आए, जबकि तनख्वाहें अभी तक महकमा हायर एजुकेशन से ही वसूल कर रहे हैं। जराये के मुताबिक हायर एजुकेशन से मुतादिद असातिज़ा की फाइल्स भी गायब हो चुकी हैं, जिससे गोस्ट असातिज़ा का खदशा भी बढ़ गया है। वॉल्टन एयरपोर्ट पर दौरान लैंडिंग तरबियती तैयारे को पेश आने वाले हादसे ने एक मरतबा फिर से महकमा सिविल एविएशन की कारकर्दगी पर सवालिया निशान उठा दिए हैं। वॉल्टन एयरपोर्ट पर एक और क्रैश लैंडिंग। क्या तरबीती प्रवासों के लिए इस्तेमाल होने वाले तैयारे गैर महफूज हैं, या सोलो फ्लाइट के लिए अकेली जाने वाली खातून पायलट पारिजा अभी अकेले प्रवास के काबिल ही नहीं थी। तरबीती तैयारा हादसे ने वॉल्टन एयरपोर्ट इंतजामिया के सामने सवालात के अंबार लगा दिए। जुमेरात की सपहर जेरे तरबियत खातून पायलट पारिजा ने अपनी पहली सोलो फ्लाइट के लिए उड़ान भरी तो सब ठीक था। अपनी प्रवास मुकम्मल करने के बाद जैसे ही खातून पायलट पारिजा ने जहाज लैंड करने की कोशिश की तो सेसना 152 मॉडल के जहाज का नोज व्हील वॉल्टन एयरपोर्ट के मरकजी रनवे से टकरा गया, जिसके बाद जहाज का पिछला हिस्सा हवा में बुलंद हो गया और खातून पायलट तरबीती जहाज के अंदर ही फंस गई। वाकये के बाद इमदादी टीमें फौरी तौर पर जय हादसा पहुंची और खातून पायलट पारिजा को हादसे के शिकार जहाज से बाहर निकाला। इसी दौरान एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट एंड इन्वेस्टिगेशन बोर्ड को भी मौके पर तलब किया गया, जिन्होंने मौके से शवाहिद जमा करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। खातून पायलट पारिजा का ब्लड सैंपल भी टेस्ट के लिए लेबोरेटरी भिजवा दिया गया है, जिसकी रिपोर्ट अगले 24 घंटे बाद आएगी। जराये ने बताया कि अपनी पहली सोलो फ्लाइट की खुशी में खातून पायलट पारिजा जहाज की लैंडिंग से पहले अपने मोबाइल फोन से वीडियो बनाने में मसरूफ थी, जिससे उसकी तवज्जो हट गई और हादसा पेश आया। वॉल्टन एयरपोर्ट इंतजामिया ने क्रैश लैंडिंग करने वाले जहाज को मरकजी रनवे से हटा दिया है, जबकि निजी कंपनी लाहौर फ्लाइंग क्लब के बाकी तमाम तरबीती जहाजों को इंस्पेक्शन मुकम्मल होने तक ग्राउंड कर दिया गया है। कैमरा टीम के साथ नबील मलिक, सिटी 42। कोरोना केसेस की तादाद में बतदरीज इजाफा जारी है। 24 घंटों के दौरान लाहौर में 29 नए केसेस सामने आए, जबकि एक मरीज दम तोड़ गया। सूबे भर में मजमूई तौर पर 95 नए केसेस सामने आए हैं। पंजाब भर में 24 घंटों के दौरान 11,409 तशखीसी टेस्ट किए गए और 95 मरीजों की तस्दीक हुई है, जिनमें से 29 मरीजों का ताल्लुक लाहौर से है। शहर में कोरोना से एक मौत हुई है और सूबे भर में मजमूई तौर पर 3 अमवात रिपोर्ट हुई हैं। तर्जुमान प्राइमरी हेल्थ के मुताबिक वबा के दौरान कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 98,041 और अमवात 223 रिपोर्ट हो चुकी हैं, जबकि लाहौर में कोरोना के अब तक 49,304 केसेस और 860 अमवात हो चुकी हैं। तर्जुमान प्राइमरी हेल्थ के मुताबिक अब तक सूबे भर में 94,721 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। और लाहौर में डेंगू वायरस में मुब्तला एक मरीज की तस्दीक हुई है। शहर में मजीद 23 मुश्तबा मरीज भी सामने आए हैं। डेंगू का खतरा टल नहीं सका है। लाहौर में डेंगू के एक और मरीज की तस्दीक हुई है और 23 मुश्तबा मरीज सामने आए हैं। शहर में 1 जनवरी से अब तक डेंगू के 17 कन्फर्म मरीज सामने आ चुके हैं। तर्जुमान प्राइमरी हेल्थ के मुताबिक 24 घंटों के दौरान डेंगू के 2 कन्फर्म मरीज की तस्दीक की गई है और मजमूई तौर पर 648 मुश्तबा मरीज सामने आए हैं। तर्जुमान प्राइमरी हेल्थ के मुताबिक गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान सूबे भर में 10,787 मकामात से डेंगू लार्वा बरामद हुआ है। शुगर स्कैंडल केस में मुश्तरका तहकीकाती टीम ने जहांगीर तरीन को तलब कर लिया। जहांगीर तरीन और उनके साहबजादे अली तरीन FIA लाहौर में पेश होंगे।
FIA की मुश्तरका तहकीकाती टीम ने जुमे को जहांगीर तरीन और उनके बेटे अली तरीन को तलब कर लिया है। FIA की जानिब से तलबी पर जहांगीर तरीन ने अपने रद्द-ए-अमल में कहा है, FIA की जानिब से मुझ पर आयद किए गए तमाम इल्जामात बेबुनियाद हैं। मेरे मुतल्लिक़ कहानी घड़ के एक खुद साख्ता केस बनाया गया है जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। उन्होंने कहा, इंक्वायरी कमीशन की तहलीक का मकसद चीनी की कीमत में इजाफे की वजह मालूम करना था। इसके बरस बेसरोपा इल्जामात लगाकर मुझे FIA तलब किया जा रहा है। जहांगीर तरीन ने मजीद बताया कि जिन कॉर्पोरेट ट्रांजैक्शन को बुनियाद बनाकर मुझ पर इल्जामात आयद किए जा रहे हैं वो ट्रांजैक्शन आज से कई साल पुरानी है। उन्होंने कहा, मेरे बेटे अली तरीन को भी बिला वजह इस केस में घसीटा जा रहा है। बेटे का JWD इंतजामिया से कोई ताल्लुक नहीं, ना ही वो मौजूदा बोर्ड का मेंबर है। केस से मुतल्लिक मेरा मुकम्मल मौक़िफ़ और तफसीलात जल्द FIA को जमा करा दी जाएंगी। नैब ने चौधरी बरादरान के खिलाफ बैंकों से नादहिंदगी के इल्जाम में 20 वर्ष पुरानी इंक्वायरी बंद कर दी है। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज इलाही ने दानिस्ता नादहिंदगी से मुतल्लिक नैब इंक्वायरी के खिलाफ हाई कोर्ट से रजू किया। उन्होंने इस इंक्वायरी पर कानूनी एतराज़ात उठाए। नैब की रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवा दी गई, जिसमें हाई कोर्ट को आगाह किया गया कि चौधरी बरादरान के खिलाफ दानिस्ता नादहिंदगी का इल्जाम साबित नहीं होता। चौधरी बरादरान के खिलाफ 12 अप्रैल 2000 में आमदन से ज़्यादा असासे बनाने, इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल और दानिस्ता नादहिंदगी के इल्जाम में इंक्वायरी शुरू की गई थी। रिपोर्ट में नैब ने इस्तदा की कि चौधरी बरादरान की दानिस्ता नादहिंदगी का इल्जाम में इंक्वायरी के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद की जाए। मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42। लाहौर के निजी होटल को मुबैना तौर पर गैर कानूनी शराब लाइसेंस इजरा के केस की तहकीकात में अहम पेशरफ्त हुई है। नैब ने साबिक DG एक्साइज और टैक्सेशन अकरम अशरफ गोंदल को गिरफ्तार कर लिया। नैब लाहौर ने महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन के अफसरान और एहलकारान और निजी होटल की इंतजामिया के खिलाफ मुबैना गैर कानूनी तौर पर शराब लाइसेंस कैटेगरी L2 के इजरा और हसूल के हवाले से तहकीकात का आगाज किया। दौरान तहकीकात इंकशाफ हुआ कि मज़कूरा निजी होटल शराब लाइसेंस के हसूल के लिए दरकार कानूनी मयार 5 या 4 स्टार रेटिंग का हामिल न था। अगरचे मज़कूरा निजी होटल की जानिब से पंजाब टूरिस्ट सर्विसेज डिपार्टमेंट से रेटिंग सर्टिफिकेट भी हासिल न किया गया। साबिक DG एक्साइज एंड टैक्सेशन अकरम अशरफ गोंदल की जानिब से शराब लाइसेंस के इजरा के लिए दीगर जरूरी इकदाम को भी मद्देनजर न रखा गया। अगरचे मुल्ज़िम ने बतौर DG एक्साइज कानून को बालाए ताक रखते हुए और दीगर कानूनी मंदरजात को मद्देनजर रखे बगैर निजी होटल को L2 कैटेगरी लाइसेंस के इजरा में कलीदी किरदार अदा किया। मुल्ज़िम ने मुबैना तौर पर निजी होटल को फायदा पहुंचाने के लिए अपने एक्साइज टैक्सेशन ऑफिसर के जरिए मुख्तलिफ इदारों से गैर कानूनी लाइसेंस के इजरा के लिए NOC हासिल किया। नैब तहकीकात में मज़ीद इंकशाफ हुआ कि मुल्ज़िम की जानिब से अहलियत न होने के बावजूद निजी होटल के लिए E2 कैटेगरी के शराब लाइसेंस के इजरा के लिए कानूनी तरीकाकार में इंतहाई चालाकी के साथ रद्दोबदल भी किया गया। तमाम शाहिद के हसूल के बाद नैब लाहौर की जानिब से साबिक DG एक्साइज एंड टैक्सेशन अकरम अशरफ गोंदल की गिरफ्तारी अमल में लाई गई, जिन्हें जिस्मानी रिमांड के लिए जुमे के रोज अदालत के रूबरू पेश किया जाएगा ताकि मज़कूरा केस में तहकीकात को जल्द से जल्द मुंतकी अंजाम तक पहुंचाया जा सके। साउथ बर्ड, सिटी 42। हाईकोर्ट की जानिब से प्लास्टिक पॉलीथीन बैग्स पर पाबंदी डिपार्टमेंटल स्टोर्स मालिकान और छोटे दुकानदारों के लिए रहमत साबित हुई। अब सौदा सर्फ के साथ गाहक को प्लास्टिक बैग्स की कीमत भी अपनी जेब से अदा करना पड़ती है। हाईकोर्ट की जानिब से प्लास्टिक बैग्स पर पाबंदी डिपार्टमेंटल स्टोर्स मालकान और छोटे दुकानदारों के लिए रहमत साबित हुई। पहले दुकानदार हजरात ग्राहकों को सौदा सल्फ प्लास्टिक शॉपिंग बैग में डालकर देते थे और प्लास्टिक बैग्स की कीमत अपनी जेब से अदा करते थे, मगर हाईकोर्ट की जानिब से प्लास्टिक बैग्स पर पाबंदी के बाद ग्राहकों को सौदा सल्फ कपड़े के बैग में डालना पड़ता है और इसकी कीमत भी सार्फ को ही अदा करना पड़ती है। प्लास्टिक बैग पर जो हाई कोर्ट ने पाबंदी लगाई है, मैं उसकी मुकम्मल हिमायत करता हूं और उस पर बड़ा खुश हूं, क्योंकि प्लास्टिक बैग एक ऐसी बीमारी, एक ऐसी बला है जो हमारे ऐसे गले पड़ी हुई है जिसको किसी भी तरह से ज़ाया नहीं किया जा सकता। वो हमारे बच्चों के लिए, हमारे माहौल के लिए, हमारी ज़िंदगियों के लिए और इस मुल्क में पोल्यूशन को बढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ी वजह है। पहले हम प्लास्टिक बैग यूज़ करते थे, जब से हाई कोर्ट ने इस पर बैन किया है, बैन लगाया है प्लास्टिक बैग पे, तो अब नो डाउट उसमें कोई शक नहीं है कि अब जो कपड़े का बैग है उसकी कीमत हम अपनी जेब से दे रहे हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आने वाली नस्लों के लिए, हमारे इस मुल्क के लिए, माहौल को साफ सुथरा रखने के लिए कपड़े का बैग इस्तेमाल करना जो है वो बड़ा जरूरी है। सर्कुलर रोड पर वाक़े होलसेल मार्केट में कपड़े से बने शॉपिंग बैग 5, 10 और 15 रुपए फीकस के हिसाब से फरोख्त हो रहे हैं, जो परचून में ग्राहकों को 8, 15 और 20 रुपए फीकस के हिसाब से फरोख्त किए जा रहे हैं। तमाम दुकानदार तबका खुश है कि कपड़े के शॉपिंग बैग के इस्तेमाल से माहौलियाती आलूदगी भी कम होगी और इसकी अदायगी भी ग्राहक करेगा। जो 2 किलो वाला है ना, वो होलसेल में 5 का बिक रहा है, आगे परचून में 7 का बिक रहा है, और 7-8 किलो वाला वो 10 का है और 10 वाला 15 रुपए में।
परचून में आगे 500 रुपये कमा रहे हैं, 3 रुपये कमा रहे हैं, मार्जिन इनका 2 से 5 के दरमियान है। ये इस तरह वक्फे पे चलता है। प्लास्टिक बैग पर पाबंदी और कपड़े के शॉपिंग बैग के इस्तेमाल पर न सिर्फ दुकानदार बल्कि ग्राहक भी खुश हैं। उनका कहना है कि इससे माहौलियाती आलूदगी कम करने में मदद मिलेगी। कैमरामैन मोहम्मद नदीम के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का 2 रोज़ा दौरा लाहौर मुकम्मल हो गया। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने नैब लाहौर में अहम मसरूफियात के बावजूद लापता अफराद कमीशन के 25 केसेस की समाअत की। तर्जुमान नैब की जानिब से जारी करदा एलामिया के मुताबिक जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की जानिब से केसेस की समाअत के दौरान 16 लापता अफराद का पता लगाया जा चुका है। एलामिया के मुताबिक 14 लापता अफराद अपने घरों को वापस लौट आए हैं, जबकि महबूब शाह और असजद वहीद खान लकी मरवत इंटीरम सेंटर में मौजूद हैं। लापता अफराद के वालिदैन ने चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की जानिब से केसेस की समाअत मुकम्मल करने पर इंतहाई मुसरत का इजहार किया। एलामिया के मुताबिक लापता कमीशन की आइंदा समाअत नवंबर 2020 में होने के इम्कानात हैं। ने कहा है कि पिछली हुकूमत अगर 10 साल में रेस्क्यू 1122 की बेहतरी के लिए काम करती तो ये इदारा कहां से कहां पहुंच जाता। महकमा पिछले 10 सालों से लावारिस था, हम इदारे को खुद मुख्तार बनाना चाहते हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने असम्बली की स्पेशल कमेटी नंबर 13 की मीटिंग में गुफ्तगू करते हुए कहा कि अब यह फैसला किया गया है कि रेस्क्यू 1122 के तैयार स्टेशन को जल्द अज जल्द फंक्शनल किया जाए। लाहौर चैम्बर इंतखाबात का मैदान सजने में 1 हफ्ता बाकी रह गया है। पीआफ फाउंडर अलायंस के उम्मीदवारों और कायदीन का वफ्द इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में हॉल रोड पहुंचा। शहर की बिजनेस कम्युनिटी का सबसे बड़ा इंतखाबी मार्का पीआफ फाउंडर अलायंस के कायदीन और उम्मीदवारों का वफद इंतखाबी मुहिम के सिलसिला में हॉल रोड पहुंचा। वफ्द में मोहम्मद अली मियाँ, वकार अहमद मियाँ, उम्मीदवारान शाहिद नजीर, अली अफजल, मियाँ मकबूल सिद्दीक और नासिर हमीद खान शामिल थे। सदर अंजुमन ताजरान लाहौर, मलक अमानत और एसोसिएट क्लास के उम्मीदवार काशिफ इमरान बशीर ने इस्तकबाल किया। हमने कैंपेन का आगाज़ शुरू कर दिया हुआ है 1 by 1 हाल रोड पे, जो मेरी मुख्तलिफ 10 टीमें हैं, बाबर अली खान, शबीर लब्बा साहब, हाजी नवाज पप्पू साहब, मलक मानस साहब, ये जितने मेरे दोस्त हैं, ये 1 by 1 हर दुकानदार पे जाके चैम्बर का वोट मांग रहे हैं और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूं कि इस दफ़ा चैम्बर के रिकॉर्ड वोट पड़ेंगे। हर साल की तरह इस साल भी कैंपेन बहुत अच्छी चल रही है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि इमरान बशीर साहब और मलिक अमानत साहब के आने के बाद से पीआफ फाउंडर्स अलायंस और बहुत मजबूत हो गया और हमारी जो लीड होगी हमारी अपोजिशन से इंशाल्लाह वो काफ़ी ज़्यादा होगी। इसी तरह सदर खिदमत ग्रुप बाबर महमूद ने पीआफ फाउंडर अलायंस के उम्मीदवार सलीम अस्कर भट्टी के हमरा हाल रोड पर इंतखाबी कैंपेन की। मुख्तलिफ प्लाजों के ताजरों ने खिदमत ग्रुप की टीम का पुरतपाक इस्तकबाल किया। ताजर बरादरी ने सदर खिदमत ग्रुप बाबर महमूद को वोट और मुकम्मल सपोर्ट की यकीन दहानी कराई। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं पूरे लाहौर शहर में जिस तरह पीआफ फाउंडर अलायंस के कैंडिडेटों का इस्तकबाल किया जा रहा है, उनके जहराने दिए जा रहे हैं, डिनर दिए जा रहे हैं, उसके साथ साथ तकरीबन इस दफ़ा हर कैंडिडेट इंशाल्लाह ताला अपने वोटर तक खुद पहुंच रहा है और मार्केट में आज आप देख सकते हैं हाल रोड की पूरी मार्केट इस वक्त बाहर है और अपने कैंडिडेट सलीम अस्कर भट्टी साहब का इस्तकबाल कर रहे हैं। पीआफ फाउंडर अलायंस के कायदीन ने हाल रोड के वोटर्स से चैम्बर इलेक्शन के दौरान बैलेट पेपर पर 1 से 8 नंबर तक उम्मीदवारों को वोट देने की अपील की। कैमरामैन मोहम्मद नदीम के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। और लाहौर चैम्बर इंतखाबात का मैदान सजने में 7 रोज बाकी रह गए हैं। ब्रांडरेट रोड मार्केट के मरकजी कायदीन के वफ्द की LBF ऑफिस आमद हुई, जबकि वफ्द का शानदार इस्तकबाल किया गया। लाहौर चैम्बर का इंतखाबी मार्ग का सर करने के लिए लाहौर बिजनेसमैन फ्रंट की काविशें भी जारी हैं। सदर ब्रांडस रोड शेख अब्दुल रब की क़यादत में सीनियर कायदीन का वक्त लाहौर बिजनेसमैन फ्रंट ऑफिस पहुंचा और LBF के कायदीन और उम्मीदवारान को मुकम्मल वोट की यकीन दहानी करवाई। अल्लाह की मेहरबानी से इस दफा रिजल्ट वो नहीं होगा जो पहले है, जितनी मर्जी बेईमानी कर लें वो वोट खत्म नहीं कर सकेंगे, इतने वोट अल्लाह ताला की तरफ से आएंगे। LBF ऑफिस का दौरा करने वाले वक्त में मरकजी सदर शेख अब्दुल रब, सदर दिल मोहम्मद रोड मलिक खालिद, सदर रहमान गलियां शेख मोहम्मद यूनस, चेयरमैन मिर्जा मोअज़्ज़म बेग शामिल थे, जबकि दीगर कायदीन में सदर तंजीम ताजरान पाकिस्तान लाहौर सैयद अदमत अली शाह और मियाँ जावेद अली शामिल थे। तमाम कायदीन ने लाहौर बिजनेसमैन फ्रंट को वोट देने का वादा किया। इंशाल्लाह इस दफा तो हमारी बहुत कोशिश है और पिछली दफा भी हम बिल्कुल मंजिल के करीब ही थे, इनकी इतनी बेईमानियों के बावजूद हम बिल्कुल करीब थे और इस साल इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हम इन्हें स्वीप करेंगे। पिछले साल जो इलेक्शन था मैं समझता हूं कि उसका रिज़ल्ट बहुत करीब आ गया था
इंशाल्लाह इस साल थोड़ी सी मेहनत हुई तो 26 तारीख का जो सूरज है वो इंशाल्लाह हमारी कामयाबी से तलू होगा। हमारा भरपूर साथ जो है LBF के साथ है। चेयरमैन लाहौर बिजनेसमैन फ्रंट अमजद चौधरी, सीनियर वाइस चेयरमैन सरदार उस्मान, सदर राजा हसन अख्तर ने वोट और सपोर्ट की यकीन दहानी कराने पर ब्रांडस रोड के सीनियर कायदीन का शुक्रिया अदा किया। शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। शौकत खानम के हस्पताल स्कूलिंग सिस्टम में ज़ेरे तालीम कैंसर से नबर्द आजमा नन्हे बच्चों के लिए ग्रेजुएशन तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में बेहतरीन तालीमी कारकर्दगी पर बच्चों में तोहफे भी तकसीम किए गए। शौकत खानम अस्पताल स्कूलिंग प्रोग्राम की 10वीं ग्रेजुएशन तकरीब अस्पताल ग्राउंड में मुनक्किद हुई। तकरीब में चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर आसिम यूसुफ ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और तालिब इल्मों में इनामात तकसीम किए। तकरीब में मौजूद बच्चों के वालिदैन के चेहरे खुशी से दमक रहे थे। बहुत खुशी है, 3 साल का अरसा हो गया बच्चे का इलाज होता है, बड़ा टाइफ टाइम होता है बच्चों के लिए भी, पर उसी दौरान स्कूलिंग भी ज़रूरी है बच्चों की। और माशाल्लाह जैसे ये शौकत खानम ने प्रोग्राम स्टार्ट किया हुआ है ताकि बच्चों की तालीम का भी हर्ज ना हो, तो साथ साथ चल रही है। आज की ग्रेजुएशन है बच्चे की, तकरीबन दूसरा साल है उसका, ये सारा कोर्स का मुकम्मल हुआ। स्ट्रगल तो डॉक्टर्स भी कर रहे हैं हमारे साथ, सारे कोऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन बस दुआ है कि हमारे बच्चे का इलाज भी मुकम्मल सेहतयाबी से और हर काम ठीक तरीके से हो जाए। कैंसर में मुब्तला बच्चे भी खुश दिखाई दिए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं पास हो गया हूँ और मेरी तालीम भी जारी है इलाज के साथ साथ, और मुझे पास होने के लिए इनाम भी मिल रहा है। तकरीब का मकसद कैंसर से मुतासरा बच्चों के चेहरे पर खुशियाँ बखेरना थी। कैमरामैन सलमान अलवी के हमरा फरहान, यामीन, सिटी 42। और जोहर टाउन LD ऑफिस के साथ वाक़े टोटल पार्को पेट्रोल पंप पर पाकिस्तान में पहली मरतबा यूरो 5 पेट्रोल की फरोख्त शुरू कर दी गई है। टोटल पार्को पेट्रोल पंप की इंतजामिया के मुताबिक पाकिस्तान में यूरो 5 पेट्रोल किसी भी कंपनी की जानिब से पहली मरतबा मुतारिफ करवाया गया है। ये फ्यूल कम इस्तेमाल होकर ज़्यादा फासला तय करवाता है और फ़ज़ाई आलूदगी का भी बायस नहीं बनता। इस मौके पर मॉडल और अदाकारा आयशा उमर ने जोहर टाउन में टोटल पार्को पेट्रोल पंप पर यूरो 5 पेट्रोल बेचने की तकरीब का बाकायदा इफ्तिताह किया। इस मौके पर अदाकारा आयशा उमर ने शहरियों की गाड़ियों में खुद आगे बढ़कर पेट्रोल भी डाला और शहरियों को टोटल पेट्रोल पंप से यूरो 5 पेट्रोल डलवाने पर भी जोर दिया। ओवरसीज पाकिस्तानियों को बाएतमाद इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म मुहैया करने के लिए अलनूर ऑर्चर्ड हाउसिंग स्कीम और काजी इन्वेस्टमेंट के माबैन MOU। अलनूर आर्चर्ड हाउसिंग स्कीम और काजी इन्वेस्टमेंट के माबैन अल जलील गार्डन हाउसिंग स्कीम में MOU साइनिंग तकरीब का इनेकाद किया गया। चेयरमैन अल जलील ग्रुप ऑफ कंपनी चौधरी नसरुल्लाह वड़ाइच ने तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। MOU पर काजी इन्वेस्टमेंट से सरदार उस्मान और CEO अलनूर आर्चर्ड हाउसिंग स्कीम के खालिद ढुडी ने दस्तखत किए। चेयरमैन अल जलील ग्रुप ऑफ कंपनी चौधरी नसरुल्लाह वड़ाइच का कहना था कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को महफूज इन्वेस्टमेंट के मौका फराहम करने के लिए आज MOU साइन करके ओवरसीज को ये मौका फराहम कर दिया गया है। अब काजी इन्वेस्टमेंट के जरिए महफूज इन्वेस्टमेंट मुमकिन होगी। हम पर ओवरसीज पाकिस्तानियों का काफ़ी प्रेशर था कि वो हमारे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे काफ़ी अर्सा से, जिसके लिए हमने काजी इन्वेस्टमेंट के साथ MOU साइन किया है और उन्हीं के इसी प्रोग्राम के लिए हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। काजी इन्वेस्टमेंट की तरफ से सरदार उस्मान का कहना था कि काजी इन्वेस्टमेंट 28 मुल्कों में ओवरसीज पाकिस्तानियों को अपनी खिदमात फराहम कर रहा है। आज के MOU साइन होने के बाद ओवरसीज के लिए इन्वेस्टमेंट की नई राहें खुली हैं। काजी इन्वेस्टमेंट का एक बड़ा नाम है जिन्होंने लास्ट 2 ईयर्स में अबाउट मोर देन 28 कंट्रीज़ में मोर देन 40 इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवाए थे ओवरसीज़ कम्युनिटी के लिए, पाकिस्तान ओवरसीज़ कम्युनिटी के लिए। तो उसकी बेस पे हम लोग इंशाल्लाह ये एक हमारा इस पर पूरा ट्रस्ट है और हमें भरोसा है कि ये ऑन टाइम चीज़ें डिलीवर हो जाएंगी। तकरीब में CEO अल जलील ग्रुप ऑफ कंपनी शाहिद हसन वड़ाइच, मैनेजिंग डायरेक्टर अल जलील डेवलपर्स फराज हसन वड़ाइच, कमर्शियल डायरेक्टर अल जलील डेवलपर सरदार असलम वड़ाइच, लैंड डायरेक्टर काशिफ फयाज चट्ठा, डायरेक्टर अल जलील डेवलपर्स अमार चट्ठा, डायरेक्टर अलनूर आर्चर्ड हाउसिंग स्कीम गुलरेज ढुडी, मोहम्मद शावेज ढुडी, मोहम्मद अताजेब ढुडी, अलनूर आर्चर्ड और अल जलील डेवलपर्स इंतजामिया समेत मुअज़्ज़िज़ीन इलाका ने शिरकत की। कैमरामैन अली अब्बास के हमरा ज़ीशान सफदर, सिटी 42। शब जुमा की मुनासबत से दाता दरबार में इज्तिमाई दुआ का एहतमाम किया गया है।
ज़ायरीन और अकीदतमंदों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। हजरत उस्मान अली हजवेरी अल मारूफ दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर जुमातुल मुबारक की बबरकत रात की मुनासबत से दुआ का अहतमाम किया। ज़ायरीन SOPs का खास ख्याल रखते हुए दुआ में शरीक हुए। नायब खतीब और इमाम मस्जिद दाता दरबार कारी फैसला जमाती ने मुल्क और कौम की सलामती और तरक्की के लिए खुसूसी दुआ कराई। ज़मीनी आसमानी ना गहनी आफत व बलियात से सब की हिफाजत फरमा। मौला करीम पूरी दुनिया में बसने वालों इंसानों की खैर फरमा। जहाँ कहीं मुसलमान मजलूम है मेरे अल्लाह सबको आज़ादी की दौलत से माला माल फरमा। ज़ायरीन दुरूद सलाम का वेद करने के साथ साथ अपने रब के हुजूर मदद और मगफिरत मांगते नजर आए। तुम्हारी दुआ के इख्तिताम पर मैनेजर औकाफ दाता दरबार शफकत अब्बास ने दरबार आलिया की खिड़की की कुफलबंदी की। कैमरा टीम के साथ उस्मान इलियास, सिटी 42। लाहौर केटरर्स एंड पार्टी डेकोरेशन एसोसिएशन की जानिब से नौमुंतखब चेयरमैन राना शौकत अली यूसुफी के एजाज़ में इशाई का एहतमाम किया गया, जिसमें नौमुंतखब ओहदेदारान समेत दीगर बॉडी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। और स्टेट टीवी और फिल्म की नामवर अदाकारा दीदार 6 साल बाद शोबिज में वापस आ चुकी हैं। कहती हैं शोबिज छोड़ा ही नहीं, अपनी मर्जी से काम करती हूँ और करती रहूंगी। अदाकारा व मॉडल दीदार ने 6 साल बाद बतौर मॉडल गुलकार मजर राही और मलकू के गाने की वीडियोस में काम किया, जिसकी रिकॉर्डिंग्स मुकम्मल हो गई हैं। अदाकारा दीदार का कहना है कि उन्होंने शोबिज छोड़ा नहीं था, बस अपनी मर्जी से काम करती हैं। पहले तो वापसी नहीं है क्योंकि मैं कभी गई नहीं थी, कहीं ना कहीं मैं टच थी शोबिस के साथ, वो फ़ोटोशूट्स हों या मैं खुद करी हूँ या मैं किसी के फ़ोटोशूट्स करी हूँ, तो छोड़ा मैंने कतन कभी भी नहीं था। दीदार का ये भी कहना है कि वो टीवी में काम के साथ मॉडलिंग करेंगी, लेकिन थिएटर पर काम नहीं करेंगी। थिएटर मैं नहीं कर रही हूँ, ठीक है। बकाया इस तरह के वीडियोस डिफरेंट शो में, जैसे हमारे फैशन शोज़ होते हैं, उनमें मॉडलिंग खुद से करना या वहाँ जाके लोगों को रेडी करना, किसी ना किसी तरीके से शोबिस के साथ अटैच तो मैं हमेशा मरते दम तक रहूँगी। दीदार का मजीद कहना है कि वो शोबिस में काम करना फख्र समझती हैं और काम करती रहेंगी, क्योंकि मुझे किसी की कोई रोक टोक नहीं। कैमरामैन शाहिद महमूद के हमरा जैन मदनी हुसैनी, सिटी 42। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।